अब हम बात करते हैं 51 से 100 तक के क्वेश्चंस की। ये पार्ट 2 है मॉक पेपर नंबर 31 का। क्वेश्चन 51 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। हमको एमपी लेट की बात करनी है जो कि न्यूज में था। द स्कीम एनेबल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू रिकमेंड द डेवलपमेंटल वर्क एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। बिल्कुल सही है। If there is no SC or ST area in a constituency, an MP can recommend work outside his or her constituency but within the state of their election. बिल्कुल सही है। Purchase of ambulance for injured animal in national park cannot be covered under the scheme. No, it can be covered. करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट होगा B 1 and 2। क्वेश्चन 52 है, विद रेफरेंस टू टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमको बात किसी करनी है टेरिटरी ऑफ इंडिया की। टेरिटरी ऑफ इंडिया जो वर्ड है ना वो बड़ा वर्ड है एज कम्पेयर टू दी यूनियन ऑफ इंडिया। द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया एज द फॉर्मर नॉट ओनली इंक्लूड द स्टेट बट आल्सो यूनियन टेरिटरीज। बिल्कुल सही है। टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर हमारे पास यूनियन टेरिटरीज आते हैं, है ना, यूनियन ऑफ इंडिया आता है, मतलब स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज आते हैं, और जो एक्वायर्ड स्टेट्स हैं वो भी आते हैं। ओके, दिस इज करेक्ट। The territorial extent of the union territories of India is not mentioned in the constitution। गलत बात है भाई, it is mentioned in the schedule number 1। थर्ड है, a constitutional amendment bill need to be introduced in the parliament to enable India to exchange territory with any country। बिल्कुल सही है। जैसे हमने बांग्लादेश के साथ जो वेरी बार यूनियन वाला जो था एक्सचेंज किया, उसके लिए हमने क्या किया, 100 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2015 में। हाँ बिल्कुल सही। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 100 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, जिसमें हमने क्या किया, बांग्लादेश के और इंडिया के बीच में जो एक्सचेंज हुआ था। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3। सेकेंड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट्स और प्रिविलेजेस दैट इज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। राइट टू वोट इन इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी पर से इंडियन वोट कर सकता है, बिल्कुल सही है। और NRI आर इंडियन सिटीजन, याद रखना। एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आर नॉट इंडियन सिटीजन्स। राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही है। जो इंडियन मेंबर है वही क्या कर सकता है, कंटेस्ट कर सकता है और पार्लियामेंट में इलेक्शन के लिए। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिस सच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा D। 54 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द रेजोल्यूशन ऑफ पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन कंटिन्यू फॉर द 5-year पीरियड। नो, अगर एक डिसोल्यूशन हो गया पंचायत का उसके एक्सपायरेशन से पहले, तो जो नेक्स्ट पंचायत होगा वो नेक्स्ट 5 ईयर तक नहीं चलेगा, रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए चलेगा। ठीक है, सपोज 2 साल के 3 साल का टेन्योर बचा था, 2 साल में वो क्या हो गया, अपने पास डिसॉल्व हो गया, तो जो नेक्स्ट पंचायत इलेक्ट होगा वो 3 साल के लिए चलेगा। सेकेंड है, एन इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द रिजोल्यूशन। बिल्कुल सही है। सपोज कोई पंचायत डिसॉल्व हो गया, 6 महीने के अंदर नया पंचायत चुना जाना चाहिए। ओके, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B। 55 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू। हमको बात करनी है मनी बिल इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। बिल्कुल सही है। और मनी बिल के बारे में आर्टिकल 110 में बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 है, इट रिक्वायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन। बिल्कुल सही है। आप प्रेसिडेंट का पहले आप रिकमेंडेशन लोगे प्रेसिडेंट का, उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करोगे, पास होगा लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद फिर से कहाँ जाएगा, कंसर्न के लिए जाएगा प्रेसिडेंट के लिए। और जो फिर से जब जाएगा ना प्रेसिडेंट के पास कंसर्न के लिए, तो प्रेसिडेंट रिफ्यूज नहीं कर सकता कि भाई अगर तेरे को रिफ्यूज करना हो तो शुरू में रिफ्यूज करता ना भाई, बाद में क्यों कर रहा है। सो इट इज करेक्ट। थर्ड है, इट नीड टू बी पास इन लोकसभा बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, लोकसभा में पास होगा, कैसे होगा, बाय ऑल द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। द बिल नीड टू बी रिटर्न बाय द राज्यसभा टू लोकसभा विद इन 14 days। बिल्कुल सही है। जस्ट 14 days के बाद ज्यादा समय के लिए रोक नहीं सकता उसको, 14 days के अंदर इसको रिकमेंड करना है। अगर फिर से लोकसभा उसको पास करती है तो उसको पास करना ही पड़ेगा। करेक्ट हमसे पूछा क्या है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे D 1 2 3 4। क्वेश्चन 56 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू राइट टू बी फॉरगेटन। राइट टू बी फॉरगेटन जो कि न्यूज में था उसके बारे में हमको बताना है। इट एम्पावर इंडिविजुअल टू हैव इंफॉर्मेशन डिलीटेड फ्रॉम इंटरनेट रिकॉर्ड। बिल्कुल सही है। राइट टू फॉरगेटन जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है, आर्टिकल 19 का पार्ट है। ये हर आदमी को क्या देता है,
है ना, एम्पावर करता है कि इंटरनेट से उसके डाटा को डिलीट किया जा सके। ओके, सेकेंड है इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट टू फॉरगेट नॉट अ फंडामेंटल राइट बोल रहे हैं, इट इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, सो दिस इज इनकरेक्ट। नॉट कैट हमसे पूछा है, नॉट कैट है बी, नॉट कैट हमसे क्या पूछा है, नॉट कैट क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द नॉट करेक्ट। 57 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 26, 1950। बिल्कुल सही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ उस आदमी के बारे में है जो सिटीजन बनेगा 26 जनवरी 1950 को। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड, उसके बाद बोला कि भाई बाद में सिटीजनशिप कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट एनी मैटर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रोवाइड फॉर द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप। क्या सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप की बात करता है? नो भाई, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ए। 158 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बोरोइंग by a state in India. The Constitution of India allows the Parliament to fix the borrowing limit of a state. A state government cannot raise any loan without the consent of the government of India if there is still an outstanding loan which has been made to the state by the government of India. बिल्कुल सही है, सेकंड सही होगा ही होगा, सेकंड सही होगा ही होगा, तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, थर्ड दोनों में है, आप देखना है 1 इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन किसको पावर देता है, पार्लियामेंट को, टू फिक्स द बोरोइंग लिमिट ऑफ अ स्टेट। बिल्कुल सही है, ऐसे लोगों को लगेगा बट इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज जो बोरोइंग लिमिट है इट इज फिक्स्ड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा बी। 59 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी टू बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर। क्या स्पेशल एड्रेस लिखा हुआ आर्टिकल 87 में? बिल्कुल सही है। डिस्कशन ऑन द मैटर टू द प्रेसिडेंट एड्रेस इज द मोशन ऑफ थैंक्स। बिल्कुल सही है। देयर हैव बीन ओनली 3 इंस्टेंसेस व्हेन द मोशन ऑफ थैंक्स वाज रिपीटेड विद अमेंडमेंट। नो, इट इज 4 इंस्टेंसेस, सो इट इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 60 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हमको बात किसी करनी है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। The chairman is empowered to correct error in a bill after it has been passed by the house. बिल्कुल सही है। Maintenance of law and order in the house is a fundamental duty of the chairman. ये भी सही है। The chairman ruling constitute precedent which are binding nature. बिल्कुल सही, चेयरमैन जो बोलेगा वो बाइंडिंग नेचर होता है, उसका ऊपर होगा ही होगा, वो प्रेसिडाइड है। The chairman cannot vote when resolution of his or her removal of the office under consideration। कोई समझे यार, मेरे को रिमूव करने की बात है तो मैं हमेशा बोलूंगा ना रिमूव मत करो बोल के, तो इसीलिए ही कैन नॉट वोट। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 61 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्ब्यूरेशन ऑफ मदर अर्थ। परम की बात करना है जो कि फर्टिलाइजर की बात करता है भाई, and incentive the state union territory to promote alternative fertilizers and balance use of chemical fertilizer। बिल्कुल सही है। Question 62 है which of the following best describe the stated purpose of the recently announced agriculture accelerator fund। एग्रीकल्चर से एक्सेलरेटर फंड का क्या है? टू एनकरेज एग्री स्टार्टअप बाय वुमेन ओनली। नो, टू एनकरेज एग्री स्टार्टअप बाय यंग एंटरप्रेन्योर इन रूरल एरिया, ये हो सकता है। टू स्पीड अप फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया। नो, टू इंसेंटिवाइज एग्री एक्सपोर्ट्स। नो, ये हो जाएगा बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिसेंटली अनाउंस्ड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है इट एम टू स्किल लैक्स ऑफ यूथ विद इन द नेक्स्ट 3 years। बिल्कुल सही है। इट एडवाइसेज कवरिंग न्यू एज कोर्स फॉर इंडस्ट्री 4.0 लाइक कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मैकेनो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनोट्रॉनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, सॉफ्ट स्किल। ये भी सही है। हमसे क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, करेक्ट रहेगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 64 है विच ऑर्गेनिज्म हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स टू ऑर्गेनाइज ग्रैंड हैकाथॉन। तो किसके साथ कंबाइन किया था? द नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के साथ।
क्वेश्चन नंबर 65 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टेक्निकल टेक्सटाइल। हमको बात सी करनी है टेक्निकल टेक्सटाइल इन इंडिया। टेक्निकल टेक्सटाइल आर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरली फॉर देयर फंक्शनैलिटी, बिल्कुल सही है, एंड यूज रादर देन देयर एस्थेटिक अपील। ओइकटेक, मेडिटेक, जियोटेक, प्रोटेक आर द सेगमेंट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल, बिल्कुल सही है। द इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर हैज एन annual average growth of 4% which is 1/3 of the world average of 12%। नो, ये गलत है भाई, बिकॉज इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर, वो इतने तेजी से ग्रो कर रहा है कि उसका एवरेज हमारे पास ग्रोथ रेट कितना है, इट इज नॉट 4%, इट इज 12%। और जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो ग्लोबल कितना है, ये है अपने पास 4%। तो इंडिया जो है ग्लोबल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा बी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। हमको बात करनी है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन की। राइज ऑफ द वेल्थ इन अ सोसाइटी, इन्फ्लेशन से वेल्थ बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, बढ़ेगा। इंक्रीज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इन द कंट्री, देखो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, है ना, एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, महंगे कम हो जाएंगे, बिकॉज डिफ्लेशन की वजह से एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। बट यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से हमारे पास क्या नहीं होगा, एक्सपोर्ट हमारे बहुत महंगी चीज़ हो जाएगी, तो यहाँ से एक्सपोर्ट करना मुश्किल होगा, है ना। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे क्या, इन्फ्लेशन की वजह से, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ाएंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों के पास पैसा आएगी तो पैसा को एब्जॉर्ब करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी भाई, ठीक है। और राइज इन द वेल्थ सोसाइटी, इन्फ्लेशन आने की वजह से वेल्थ कैसे बढ़ेगा यार, लोगों के पास खर्चा करने के लिए बहुत सारा होगा, तो सर खर्चा करेंगे तो पैसा कम हो जाएगा ना, बिकॉज सब चीज़ का दाम बढ़ गया है। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट होगा D3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 67 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कैपिटल मार्केट समटाइम मेंशन इन द न्यूज। द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट ऑफ एन इकोनॉमी वेयर कैपिटल इज रेज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 365 डेज। जो कैपिटल मार्केट है ना, मनी मार्केट हमारे पास है ना, कैपिटल मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है, ठीक है ना। अब कैपिटल मार्केट में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड किया जाता है क्या, बिल्कुल सही है। मनी मार्केट के हमारे पास क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, जिसमें हमारे सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं। कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंश्योरेंस कंपनीज एंड रिटायरमेंट फंड्स आर मेजर सप्लायर ऑफ फंड इन द मार्केट, दैट इज कैपिटल मार्केट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियाज एक्सटर्नल डेट। मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड बाई इंडियन रुपी, नो, इट इज इन डॉलर्स। मेजोरिटी ऑफ टोटल एक्सटर्नल डेट आर ओन्ड बाय द नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट है B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 69 है, विद रेफरेंस टू परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स POP की बात करनी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पॉलीक्लोरिनेटेड पाइफिनाइल एंड डिऑक्सिन्स आर परसिस्टेंट इन द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ POPs आर फाउंड इन ऑर्गेनिज्म एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, ये भी सही है, बिकॉज ऑफ द बायोमैग्निफिकेशन। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा बोथ। 70 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ग्लोबल सोलर डिमिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ग्लोबल सोलर डिमिंग की बात करनी है। इट कॉज अ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ रेन रीचिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, बिल्कुल सही है, कहीं पे बादल आ जाएगा तो कहीं पे बादल नहीं आएगा। वाइल्ड फायर कैन कॉज सोलर डिमिंग, बिल्कुल सही है, वाइल्ड फायर से क्या होगा, पूरा बादल धुआं हो जाएगा, है ना, और सोलर डिमिंग हो सकता है, मतलब सनलाइट कम आएगा। टिल नाउ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस मोर सोलर डिमिंग एज कंपेयर टू द साउदर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड है, इसीलिए ज़्यादा सोलर डिमिंग दिखता है ये, और ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी हुआ है यहाँ पे, तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा C। ओके, तो एक बार जो क्वेश्चन हमारे पास कैपिटल मार्केट है उसको देख लेते हैं। ये रहा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर कौन कौन आता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आता है, ठीक है ना। जो बॉन्ड्स होते हैं उसी सेकेंडरी मार्केट में आते हैं। अब कैपिटल मार्केट के अंदर यहाँ पे बॉन्ड्स, है ना, शेयर्स जो होते हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कैपिटल मार्केट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, बॉन्ड्स आर व्हाट, शेयर्स आर व्हाट, दिस इज लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, सो दिस इज इनकरेक्ट यार, ठीक है। सो हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा B2 ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर होम टू द फ्रेश वाटर डॉल्फिन इन इंडिया समटाइम्स सीन इन द न्यूज, ठीक है। फ्रेश वाटर डॉल्फिन कहाँ कहाँ मिलेंगे, झारखंड के अंदर मिलेंगे क्या, बिल्कुल सही है। असम के अंदर भी मिलेंगे, है ना, ये झारखंड के अंदर हमारे पास दामोदर नदी मिलेगा। असम के अंदर हमारे पास कहाँ मिलता है, ब्रह्मपुत्र के अंदर, बिहार के अंदर गंगा के अंदर मिलता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। गंगेटी डॉल्फिन ओडिशा के अंदर चिल्का लेक के अंदर ही मिलता है अपने को डॉल्फिन, ठीक है ना, वो फ्रेकिश वाटर तो फ्रेश वाटर ही हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पास चंबल के अंदर डॉल्फिन मिलते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर तो गंगा के अंदर मिलता ही है। करेक्ट हमसे पूछा है, तो इस सब में हमको क्या देखने को मिलेगा, फ्रेश वाटर डॉल्फिन देखने को मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 72 है विद रेफरेंस टू इंडिकेटेड स्पीसीज, हमको बात किसकी करनी है, इंडिकेटेड स्पीसीज की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रॉक्सी टू स्टडी पॉल्यूशन एंड कंटामिनेशन, बिल्कुल सही है। लाइक लाइकेंस आर इंडिकेटेड स्पीसीज। The only indicated species that are now available are microbes and plant. No, we have also algae, lichens. This is incorrect. Only वाला स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस होता है और यहाँ पे गलत ही है। It can be used for early warning of environment change and assessment of climate change, बिल्कुल सही है। कट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा यहाँ पे D1 and 3। 73 है which of the following emerging technologies can be used to fight climate change and global warming? एल्बिडो एनहांसमेंट, बिल्कुल सही है। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोजोल, जिससे बारिश होगी, ये भी सही है। ओशन फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है। हमने क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड ओशन के अंदर। एम्बिएंट एयर कैप्चर, ये भी है। ओशन एल्कलिटी एनहांसमेंट, क्योंकि एसिडिक नहीं होगा, एल्कलाइन हो जाएगा। करेक्ट हमसे पूछा, क्या जाएगा डी। जनरली ऐसे जो यूजेस हैं, फंक्शंस हैं, ये सब में ऑल आंसर होता है, थोड़ा सा बस दिमाग लगा के ऑल कर देना। क्वेश्चन नंबर 74 है विद रेफरेंस टू सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन फ्रीक्वेंटली सीन इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Sulfur dioxide can cause particulate matter formation in the atmosphere, बिल्कुल सही है। It is mentioned or it is monitored by the National Ambient Air Quality Standard, बिल्कुल सही है। It can release both natural and anthropogenic source, बिल्कुल सही है। नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक दोनों से निकल सकता है। करेक्ट हमसे पूछा, कर जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 75 है विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन IPCC, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट एम टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड plant resource from spread and introduction of pest, है ना, from the spread and introduction of pest. It is one of the three sister recognized by the World Trade Organization sanitary and phytosanitary measure agreement, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 76 है विद रेफरेंस टू जेट स्ट्रीम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जेट स्ट्रीम आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर बोथ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर समर। देखते हैं, करेक्ट पूछा है क्या हमसे, पूछा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है भाई। सीजन अफेक्ट द पोजीशन ऑफ जेट स्ट्रीम, बिल्कुल सही है। 2 of the 4 प्राइमरी जेट स्ट्रीम गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड रिमेनिंग टू ट्रैवल अदर वे, ये भी सही है। ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज जितने भी सब हैं चारों के चारों कहाँ से ट्रैवल करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करते हैं। ओके, एंड जेट स्ट्रीम आर स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर बोथ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर समर, गलत है। दिस आर स्ट्रांग होते हैं इन विंटर्स, ठीक है ना, दोनों जगह विंटर्स में ये स्ट्रांग होते हैं। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट हो जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा सी। 77 है विद रेफरेंस टू फॉग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिमिलर टू क्लाउड्स फॉग कैन बी फाउंड एट अ वाइड रेंज ऑफ हाइट। नो, फॉग जो होते हैं, जो क्लाउड जमीन के लेवल बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। फॉग्स आर नथिंग बट इज क्लाउड एट द ग्राउंड लेवल और नियर द ग्राउंड। सो जो फॉग होते हैं वो इसी पर सिर्फ नीचे बनते हैं, नॉट एट द वाइड रेंज ऑफ हाइट। सो दिस इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू fog. Overnight clear skies prevent fog formation. No, overnight clear skies है तो टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा होगा, ड्यू पॉइंट तक आसानी से पहुंच जाएगा, वेपर जो होंगे कंडेंस हो जाएंगे और फॉग बन जाएगा। बट वार्म, अगर क्लाउडी नाइट्स है तो वार्मनेस होगा, तो यहाँ पे ड्यू पॉइंट तक पहुंच नहीं पाएगा, ड्यू पॉइंट तक पहुंच नहीं पाएगा तो क्या होगा, हमारे पास फॉग का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सो इट प्रिवेंट्स, बोल रहा गलत है, इट एक्सेलरेट्स द फॉर्मेशन ऑफ फॉग। Fog is more massive and thicker than mist, बिल्कुल सही है, because fog are cloud, mist are just vapors. Okay, so हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 3 only। क्वेश्चन नंबर 78 है विद रेफरेंस टू लोकल समर स्टॉर्म्स इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। लोकल स्टॉर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन की बात करें, मैंगो सावर्स कज अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोस इन दी जूनागढ़ एंड अमरेली रीजन। नो, इट कज अर्ली राइपनिंग इन दी केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, जूनागढ़ तक पहुंचता ही नहीं है, ये तो अर्ली रेन है। ठीक है, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ब्लॉसम शावर कस कॉफी ब्लॉसम इन केरला एंड नियर बाई एरिया, बिल्कुल सही है। बारडोली चेरहा हॉट एंड ड्राई ऑपरेसिंग विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नो, दिस आर थंडर स्टॉर्म्स, इवनिंग थंडर स्टॉर्म्स, है ना। बारडोली चेरहा इवनिंग थंडर स्टॉर्म्स जो कि हमको असम के अंदर देखने को मिलते हैं। सो हमसे इनकरेक्टली मैच पूछा तो 2 पेयर्स इनकरेक्टली मैच 1 and 3। 79 है विद रेफरेंस टू कुशियारा रिवर रिसेंटली इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कुशियारा रिवर इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द बराक रिवर, बिल्कुल सही है। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब बराक रिवर टूट के बन जाता है कुशियारा, ठीक है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटरी होते हैं, आगे जुड़ जाने को ट्रिब्यूटरी कहते हैं। इट इज अ ट्रांसबाउंडरी रिवर बिटवीन इंडिया एंड
म्यांमार नो, इंडिया एंड बांग्लादेश। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 80 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। हमको बात करनी है मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन रिटन बाय मैकॉले। इन द मिनट ही आर्ग्यूड फॉर वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश एजुकेशन। बिल्कुल सही है ना। वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में बात की इन्होंने, इंग्लिश एजुकेशन में कैसा होना चाहिए, वेस्टर्न इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए। द मिनट डिनाइड द रोल ऑफ संस्कृत। नो, ही एक्सेप्टेड द रोल ऑफ संस्कृत एंड अरेबिक लिटरेचर इन सबकॉन्टिनेंट एंड कंक्लूड दैट दे हैड लिमिटेशन, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया जाएगा ए 1 ओनली। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, व्हाट इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीएस्ट टू द लेटेस्ट। राजा जी प्रपोजल, वेवेल प्लान, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी। सबसे लास्ट में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी हुआ था, उससे पहले वेवेल प्लान आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, है ना। तो सबसे लास्ट में क्या होगा, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, तो तीसरा सबसे लास्ट में होगा। उससे पहले क्या हो जाएगा, वेवेल प्लान, उसका दूसरा होगा, तो आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन, फिर राजा जी प्रपोजल, फिर वेवेल प्लान, फिर रॉयल इंडियन नेवी। क्वेश्चन नंबर 82 है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। हमको बात करनी है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया की। किसकी बात करनी है, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सोमपुर महाविहार वाज बिल्ड बाय द पाला डायनेस्टी। बिल्कुल सही है। सोमपुरा महाविहार इज यूनेस्को हेरिटेज साइट लोकेटेड इन बिहार। नो, इट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, मतलब इट इज वेस्ट बंगाल। तिब्बतन क्रॉनिकल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पाला डायनेस्टी। बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3। 83 है, which of the following were a part of resolution of the Karachi session of the Indian National Congress held in 1931. Protection of industrial worker, free primary education, prohibition of intoxicant drugs and drinks, and abolition of child labor। सारे के सारे यहाँ पे प्रोपोनेंट्स थे। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 84 है, this school of philosophy proposes two fundamental categories, that is purusha and prakriti. Purusha is an eternal, unchanging, passive and conscious spiritual principle, while prakriti is the eternal and unchanging matter of nature. The relationship between purusha and prakriti is described as similar to a passive observer watching a dancer. Liberation consists of purusha realizing its distinction from prakriti. Which school of Indian philosophy is described in the above passage? कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं जहाँ पे पुरुषा और प्रकृति की बात करता है? कौन से स्कूल पुरुष, जो साख्य स्कूल है, जो साख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी है, वो किसके बारे में बात करता है? टॉक्स अबाउट पुरुषा एंड प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू धप डांस रिसेंटली इन द न्यूज। It is also known as Sambalpuri folk dance, which is famously performed by Khanda tribe of western Odisha. बिल्कुल सही है। It is performed by men only. No, पहले men थे, अब इसमें women भी ऐड हो गए हैं। It is performed during the festival of Nokhai, that is Navratri. Yes, it is correct. हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट है 1 and 3। 86 है, with reference to the era of Balban during medieval period, consider the following statement. He insisted on the ceremony of the paibos and sajda। बिल्कुल सही है। पाइबोस का मतलब क्या है, जो एम्पायर है उसके पैर को छूना, और सजदा मतलब उसके पीछे उसको पीठ ना दिखाना और उसके सामने झुकना। He introduced the silver tanka and copper jittal as two basic coins of Sultanate period। No, इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था ये। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। ही सेट अप द चाहगनी सिस्टम। नो, इन्होंने चाहगनी की पावर को कम कर दिया भाई, पावर को कम कर दिया, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट आएगा ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द गुप्ता रूलर। महरौली इंस्क्रिप्शन जो था वो 300 से लेकर 400 सी के बीच में बनाया गया था, गुप्ता एम्पायर में। सही है। अकाउंट ऑफ द चाइनीज ट्रैवलर फाहियान। बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्ता 2 के समय आए थे ये, चंद्रगुप्ता 2 के समय आए थे ये। एंड मुद्रा राक्षस व विशाख दत्ता, इन्होंने भी लिखा था गुप्ता के समय में। मुद्रा राक्षस में बहुत सारी चीजें हैं, खास करके तो मुद्रा राक्षस में जो अर्ली लाइफ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा D 1 2 3।
क्वेश्चन नंबर 88 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन ब्लैक होल एंड डार्क मैटर रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ब्लैक होल एंड डार्क मैटर हैव अ स्ट्रांग ग्रेविटेशनल पुल दैट प्रिवेंट एनीथिंग फ्रॉम एस्केपिंग। देखो भाई, जो ये जो है ना कि इतना एस्केप वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है लाइट की स्पीड से, वो ब्लैक होल में होता है, डार्क मैटर में ऐसा नहीं होता। डार्क मैटर इज बिलीव टू मेक अप दी वास्ट मेजॉरिटी। एग्जाम में कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करने की, हाँ ब्लैक होल को पता है डार्क मैटर में भी होता होगा, ऐसे ओवर थिंकिंग नहीं करना है। डार्क मैटर इज बिलीव टू मेक द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स व्हाइल ब्लैक होल आर फाउंड ओनली इन स्पेसिफिक लोकेशन इन द यूनिवर्स। सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 89 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग जीनो ट्रांसप्लांटेशन समटाइम्स सीन इन द न्यूज। जीनो ट्रांसप्लांटेशन इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन टिश्यू और सेल फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। बिल्कुल सही है। इंसान के अंदर सपोज पिग का हमने क्या लगा दिया, हार्ट लगा दिया, तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन इज एस्टेब्लाइज्ड medical procedure. It is widely used to treat organ failure. No, it is not established yet, so this is incorrect. Question statement number 3 है one of the major challenges of xenotransplantation is the risk of infection of retrovirus that can be transmitted from the donor animal to the human recipient. बिल्कुल सही है। And xenotransplantation is banned in India. No, xenotransplant is not banned. Correct हमसे पूछा गया, correct हो जाएगा 1 and 3. क्वेश्चन नंबर 90 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अपवर्ड लाइटनिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इट इज अ फिनोमेना वेयरबाय सेल्फ इनिशिएटेड लाइटनिंग स्ट्रीक डेवलप फ्रॉम अ टॉल ऑब्जेक्ट दैट ट्रैवल अपवर्ड टुवर्ड अ ओवरलाइंग इलेक्ट्रिफाइड स्टॉर्म क्लाउड। बिल्कुल सी, यहाँ पे ऊपर में नेगेटिव चार्ज नीचे से जाता है, इसको बोलते हैं अपवर्ड लाइटनिंग। इंडियन रिसर्चर्स रिसेंटली सक्सीडेड इन टेकिंग पिक्चर्स ऑफ पॉजिटिव अपवर्ड डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉट इंडियन रिसर्चर्स, ब्राजीलियन रिसर्चर्स। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 91 है रिसेंटली सीन इन द न्यूज स्नैप 10। स्नैप 10 क्या है भाई, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है दैट इज डिजाइन टू यूज डीप सी एक्सप्लोरेशन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप रिसेंटली इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की बात करनी है। द टेलीस्कोप इज मेड ऑफ 3.6 मीटर वाइड रोटेटिंग डिस्क फिल्ड विद स्पेशलाइज्ड लिक्विड। यस, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड लिक्विड क्या होता है, मरकरी होता है। The liquid used in the telescope is highly reflective liquid metal called gelatin. No, यहाँ पे मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। It is the world first liquid mirror telescope to be commissioned for astronomy. बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 93 है which of the following is the first state in India to use robotic technology for cleaning all its commissioned manhole। ठीक है, केरला ने कमीशन किया है। क्वेश्चन 94 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल रिसेंटली इन द न्यूज। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अंडर द यूजीसी एक्ट ऑफ 1956। बिल्कुल सही है। द असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ एन एएसी इज डन ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। ये भी सही है। इट अवार्ड ग्रेड्स टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेसिंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा C। क्वेश्चन 95 है अमरजीत सिन्हा कमेटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अमरजीत सिन्हा कमेटी जो था वो पॉवर्टी एलिवेशन के रेफरेंस में न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 96 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रुप ऑफ 20 दैट इज G20। G20 is a forum of international economic cooperation that brings together 19 countries and European Union। बिल्कुल सही है। G20 was established in response to Asian financial crisis of late 1990s। ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है बोथ। क्वेश्चन नंबर 97 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिया हैज अ फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान। नहीं, इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड इंडियन ताइपाई एसोसिएशन इन ताइपाई फॉर डिप्लोमेटिक engagement। Yes, Taiwan launched the new southbound policy to improve relation with South Asia and Southeast Asian countries। So first is incorrect, आंसर हो जाएगा C। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉर क्राइम्स विलफुल किलिंग एंड एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन एंड अप्रोप्रिएशन। बिकॉज यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में वॉर क्राइम्स न्यूज में थे। विलफुल किलिंग एंड एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नॉट जस्टिफाइड बाय मिलिट्री नेसेसिटी अबाउट टू वॉर क्राइम। बिल्कुल सही है। A war crime is anyone who violates a set of rules adopted by world leaders known as the law of armed conflict। ये भी सही है। International Criminal Court does not have the power to prosecute crimes against humanity committed against any civilian population। No, it have the jurisdiction, so it not have बोल रहा है, गलत बोल रहा है भाई। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है 2 स्टेटमेंट, C is the correct answer।
क्वेश्चन 99 है, which of the following is correct regarding the International Atomic Energy Agency? The International Atomic Energy Agency is an intergovernmental organization that promote peaceful use of nuclear energy and technology. Yes. The headquarter of IAEA is located in Vienna, Austria. बिल्कुल सही है. India is not a member of IAEA. गलत है भाई. India is a member. The IAEA is responsible for verifying the compliance of member state with the non-proliferation treaty. सही है. करेक्ट हमसे पूछा है 1 to 4 इज करेक्ट. 1 to 4 इज करेक्ट. आंसर हो जाएगा सी. लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का. कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर. कुछ प्लेसेस दिए हैं. एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बीइंग इन द न्यूज. है ना. विरुंगा नेशनल पार्क, ऑक्शन ऑफ लैंड टू ऑयल कंपनीज बाय कॉन्गो, ब्लैक सी, सिंकिंग ऑफ द ह्यूज रशियन वॉरशिप मोशोका. बिल्कुल सही है. फिनलैंड 31st मेंबर ऑफ द नाटो. ये भी सही है. करेक्ट हमसे पूछा थर्ड तो सही होगा ही होगा. तो ये दोनों इनकरेक्ट है ना. तो यहाँ पे ब्लैक सी में रशिया का वॉरशिप डूब गया क्या? बिल्कुल सही. आंसर हो जाएगा सी. सो दिस इज ऑल अबाउट दी 100 क्वेश्चंस.